नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 कि किस विकल्प में अधि उपसर्ग है। कहने का आशय यह है कि आपके सामने 4 विकल्प हैं जिनमें एक विकल्प में अधि उपसर्ग है, आपको उसी का जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि आकाम में, विकल्प बी कह रहे हैं कि अधीन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि अतीत में, या फिर विकल्प डी है उपाध्याय में। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है कि किस विकल्प में अधि उपसर्ग है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें अधि उपसर्ग की तो बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी जिनमें अधि है ये ध्यान में रखिएगा कि अधि धन इन, ध्यान में रखिएगा, और शब्द बनता है अधीन, है ना। ये ध्यान में आपको रखना होगा कि अधि प्लस इन बराबर हो जाता है अधीन, है ना। तो अधि धन इन बराबर अधीन, ये और ये मिलकर के दीर्घी हो जाता है। तो आपने देखा कि दीर्घ संधि है, ठीक है। अति देखेंगे इसमें अति उपसर्ग है, अति धन इत अतीत हो गया, उपधन अध्याय उपाध्याय हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आधन काम अकाम होता है। तो इसके साथ इन्हें भी ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा, स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो इस तरह से जो आसान सा टॉपिक आपको दिखता है उपसर्ग, लेकिन इतना आसान टॉपिक नहीं है। ज़्यादातर बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय के जो सवाल होते हैं ना, इनमें भी गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि अनुभाव तथा अनुबंध में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आपसर्ग है, विकल्प बी अनुपसर्ग है, विकल्प सी अनुपसर्ग है, या फिर विकल्प डी अनुपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अनुधन भाव बराबर अनुभाव और अनुधन बंध बराबर अनुबंध। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी चल रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि किस विकल्प में प्रति उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रदीप्त में, विकल्प बी प्रतिष्ठा में, विकल्प सी प्रतिस्पर्धा में, या फिर विकल्प डी है प्रतीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक लाजवाब प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। पर प्लस दीप्ति होता है प्रदीप्त, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रति उपसर्ग नहीं है ना। बाकी प्रतिधन इष्ठा प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिधन अष्ठा, प्रतिधन स्पर्धा और प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी सी डी में आपने देखा कि प्रति उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए की बात करते हैं तो प्रय उपसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के जवाब को आप इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि प्रत्याशी में कौन सा उपसर्ग है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रय उपसर्ग है, विकल्प बी प्रति उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि या उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी यासी उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि प्रत्याशी में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रतिधन आसी बराबर होता है प्रत्याशी, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से किस शब्द में परि उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि पर्यटन में, विकल्प बी प्रतीक्षा में, विकल्प सी प्रसार में, या फिर विकल्प डी प्राक कथन में। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 30 का कि किन में परि उपसर्ग है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें अगर हम लोग ना, तो बिल्कुल प्रय उपसर्ग की, तो परिधन अटन, परिधन अटन होता है और शब्द बनता है पर्यटन। तो पर्यटन में परिउपसर्ग है। और प्रतीक्षा की बात करते हैं, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, प्रधन सार प्रसार, प्राक धन कथन, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें प्राक उपसर्ग है।
प्राक धन कथन से प्राक कथन बनता है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे था। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और मित्रों, बात करें व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको एक पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपके नियम बहुत शेड्यूल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न होंगे आप उसको चुटकी में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 31 है कि अन उपसर्ग किस विकल्प में नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनतन में नहीं है, विकल्प बी अनुचित में नहीं है, विकल्प सी अनुवर में नहीं है, या फिर विकल्प डी अपांग में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अपांग की बात करें तो अपांग में अनुपसर्ग नहीं है, बल्कि अप धन अंग होता है और शब्द बनता है अपांग। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी यहाँ पर आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है कि अधखुला में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अधुपसर्ग है, विकल्प बी आउपसर्ग है, विकल्प सी अनुपसर्ग है, या फिर विकल्प डी अधिउपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है कि अधखुला में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अध धन खुला बराबर अधखुला, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि आधिकारिक, आधिपत्य और आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आधि उपसर्ग है, विकल्प बी आधि उपसर्ग है, विकल्प सी आउपसर्ग है, या फिर विकल्प डी पत्य उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर जो विकल्प है बी को लॉक किया जाए। आधि उपसर्ग इज राइट आंसर। बात करते हैं आधि, तो आपने देखा अधिधन कारधन इक आधिकारिक हो गया। अधिधन बात करते हैं अधिपत्य, ध्यान में रखिएगा, अधिपत्य है ना, और आध्यात्मिक। ठीक है, अधिधन आत्म धन इक, अधिधन पत धन इक, तो ध्यान में रखिएगा। और इनमें अगर देखा जाए संख्या 33 में, तो तीनों में अधिउपसर्ग है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए संख्या 34 है कि अभिजात्य और आभ्यंतरिक में कौन सा उपसर्ग है ना। अभिजात्य और आभ्यंतरिक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं अभिउपसर्ग है, विकल्प बी आभि उपसर्ग है, विकल्प सी आ, या फिर विकल्प डी जात उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अभि है ना, अभिधन जात धन ये, अभिधन अभि धन अंतर धन एक आभ्यंतरिक। तो ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप 4-6 परीक्षा देंगे तो किसी न किसी परीक्षा में आपको कोई प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए संख्या 35 है कि न्याय और न्यून में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि नु उपसर्ग, विकल्प बी नया, विकल्प सी नी, या फिर विकल्प डी आधान्ना उपसर्ग। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल है ना, नी धन उन बराबर न्यून हो गया और नी धन आय बराबर नया होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था ना नी धन आय न्याय, नी धन यून नैन, तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि नैदानिक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि नय उपसर्ग है, विकल्प बी नि उपसर्ग है, विकल्प सी निक उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी है निदा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 36 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। नि उपसर्ग इज राइट आंसर है ना। नि धन दान धन इक मिलकर के शब्द बन जाता है नैदानिक, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग है। अब देखेंगे आपके सामने 4 विकल्प हैं और एक विकल्प में पर उपसर्ग है, आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि परिक्रमा और परिग्रह में पर उपसर्ग है, विकल्प भी कह रहे हैं कि परीक्षण और परीक्षा में पर उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं परिणय और परिणाम में पर उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 38 है कि अन्यों में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुपसर्ग है, विकल्प बी आपसर्ग है,
विकल्प सी अन है या फिर विकल्प डी वह उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न था और आप सब भाई बहनों का बहुत सही जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब, और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अनुधन अय अन्य, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 39 है कि स्वयं में कौन सा उपसर्ग है। आपको जवाब देना है कि स्वयं में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वउपसर्ग, विकल्प बी सुपसर्ग, विकल्प सी सा, या फिर विकल्प डी अयम उपसर्ग। प्रश्न संख्या 39 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सु है ना, धन अयम बराबर होता है स्वयं। सु धन अयम बराबर स्वयं, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 40 है कि अवेक्षण और अवेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग है ना। तो अवेक्षण और अवेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अवय उपसर्ग है, विकल्प बी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं अव है, या फिर विकल्प डी उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है। और मित्रों, बिल्कुल अभी प्रश्नोत्तरी को तैयार किया हूँ और प्रश्नोत्तरी को तैयार करने के बाद तुरंत आप सबके लिए क्लास ले रहा हूँ। ऐसे में मुझे कभी भी प्रूफ रीड करने का मौका नहीं मिल पाता है, जल्दीबाजी में क्लास लेते हैं, स्कूल भी जाना होता है, तो थोड़ा सा इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन सब गलतियों को, त्रुटियों को आप लोग देखिएगा और मुझे अवगत कराइएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अ उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल, अवधन इच्छा अवेच्छा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अवधन इच्छा अवेक्षण होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है उपेंद्र और उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपसर्ग, विकल्प बी उप उपसर्ग, विकल्प सी उपे है, या फिर विकल्प डी इंद्र है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है कि उपेंद्र और उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उपधन इंद्र उपेंद्र और उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा। तो इन दोनों शब्दों में उप उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है। अब किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्राश्रय में, विकल्प बी प्रस्थान में, विकल्प सी प्राबल्य में, या फिर विकल्प डी प्राक कथन में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 42 आपके स्क्रीन पर है कि इसमें प्रउपसर्ग नहीं है। और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी की बात करें तो इसमें है प्राक धन कथन बराबर हो गया प्राक कथन। प्रधन आश्रय प्रश्रय, प्रधन स्थान प्रस्थान, प्रधन वल्य प्राबल्य, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्राबल्य है ना, प्राबल्य प्रस्थान और प्राश्रय में बिल्कुल है ना, पर धन वल धन या होता है, ये ध्यान में रखिएगा। या कारण यहाँ पे दीर्घ हो जाता है। तो पर धन वल धन या, प्राबल्य हो गया, प्रधन श्रय प्राश्रय हो गया, प्रधनाश्रय, और प्रधन स्थान प्रस्थान होता है। प्राक धन कथन, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से दिमाग को बिल्कुल कन्फ्यूज कर देगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको तैयार करते हुए रखना है, क्योंकि अगर इन दिनों देखा जाए ना तो बिल्कुल जो हिंदी के व्याकरण का खासतौर से लेवल देखा जा रहा है ना, तो परीक्षा में बहुत आप कह सकते हैं उच्च स्तर के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस विकल्प में सा उपसर्ग वाले शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे कि सकाम में या सरस में नहीं है। विकल्प बी कह रहे कि सोल्लास और सोधारण में नहीं है। विकल्प सी कह रहे कि सास्वर और सशक्त में नहीं है। या फिर विकल्प डी है सदाचार और सदगति में नहीं है। तो कह रहे किसमें सा उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सद धनाचार सदाचार होता है और सदधन गति सदगति होती है। तो इसमें सा उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। बात करें सकाम में, साधन काम, साधन रस रस, साधन उल्लास सोल्लास होता है, साधन उदाहरण सोधारण होता है, साधन स्वर और साधन शक्त, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है। विकल्प कह रहे कि स्वच्छ स्वल्प और स्वार्थ। विकल्प बी कह रहे स्वतंत्र स्वदेश और स्वधर्म। विकल्प सी कह रहे स्वभाव स्वराज और स्वरूप में। या फिर विकल्प डी है स्वस्थ और स्वाधीन में। तो कह रहे कि इनमें से एक असंगत विकल्प है, यानी कि उनमें सबसे अलग उपसर्ग लगे हुए हैं। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 44 का। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प किसको
विकल्प ए को लाग किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है ना। सु धन अच्छ स्वच्छ, सुधन अल्प स्वल्प, सुधन अर्थ बराबर होता है, यहाँ पे देखिए सुधन अर्थ नहीं बल्कि स्वधन अर्थ होता है, ये तो गलत है, इसको हटा दीजिए। अब जवाब आप दीजिए, स्वधन अर्थ स्वार्थ होता है ना। तो निश्चित रूप से अब इसको हटाने के बाद आपको जवाब देना है ये आपका जवाब आ गया सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन अल्प स्वल्प है ना। स्वधन तंत्र स्वतंत्र, स्वधन देश स्वदेश, स्वधन धर्म और स्वधन अर्थ होता है, स्वार्थ में स्वधन अर्थ होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, गलती नहीं करनी है। स्वधन भाव स्वभाव, स्वधन राज और स्वधन रूप होता है, स्वधन अस्वस्थ है ना, एकदम बिल्कुल स्वधन है ना, अधन स्वधन। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि सहोदर में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि सा उपसर्ग है, विकल्प बी सो उपसर्ग है, विकल्प सिहा सह या फिर विकल्प डी दर है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आपको देना है कि सहोदर में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। सहदन उदर बराबर सहोदर, यानी कि एक पेट से जो लोग उत्पन्न होते हैं उन्हें सहोदर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी पर उपसर्ग वाले शब्द हैं, है ना, सभी में पर उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 46 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रकार, प्रहार, प्रसार और प्रयोग में है। विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रकाल, परपोता, परसुक और परदादा में है। विकल्प सी कह रहे हैं पुरस्कार और पुरोधा में है, या फिर विकल्प डी पराधीन और परोपकार में है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 46 आप सबके स्क्रीन में है, किसमें सभी उपसर्ग जो है, इसमें सभी पर उपसर्ग वाले शब्द हैं, आपको जवाब देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लाग किया जाए, प्रकाल इज राइट आंसर। बिल्कुल विकल्प बी प्रकाल, परपोता, परसुक और परदादा। बात करें विकल्प में तो प्रउपसर्ग है प्रकार, प्रहार, प्रसार और प्रयोग। पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें पूरे धनकार कह सकते हैं आप, पूरे का सा हो जाता है, पुरुष धनकार कर सकते हैं, पूरे धन धा पुरोधा होता है, ध्यान में आप रखिएगा। पराधीन, परधनाधीन और परधन उपकार, परोपकार होता है, इसमें पर उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी व्याकरण की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 47 है कि पुराकृत और पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि पुरा, विकल्प बी पर, पुर, विकल्प सी पा या फिर विकल्प डी तन है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि पुराकृत और पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, विकल्प ये पूरा इज राइट आंसर, है ना। पूरा धन कृत पुराकृत और पूरा धन तन बराबर पुरातन होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से एक अलग उपसर्ग है। अब कौन सा अलग उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि सपूत, विकल्प बी सुघड़, विकल्प सी सुजान या फिर विकल्प डी है सुडौल। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 48 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। इसकी बात करते हैं ना तो साधन पूत बराबर सपूत है, बाकी सुधन घड़ सुघड़, सुधन जान सुजान और सुधन डोल सुडोल होता है। तो बी सी डी में अगर देखेंगे तो सु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में देखेंगे तो सा उपसर्ग है, इस कारण से यही सबसे अलग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि किस में निरुपसर्ग नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि निराहार में नहीं है, विकल्प बी निराला में नहीं है, विकल्प सी कह रहे निरुत्साह में नहीं है, या फिर विकल्प डी निरीह में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। निराला में निरुपसर्ग नहीं है, निर्धनाहार निराहार, निर्धन उत्साह निरुत्साह और निर्धन इह निरीह, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग एवं शब्द असंगत है। विकल्प में कह रहे हैं कि अप उपसर्ग और शब्द अपांग है, विकल्प बी कह रहे उप और उपांग शब्द, विकल्प सी कह रहे आ और गम्य शब्द ये संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अनु और अनुर्वर शब्द में जो उपसर्ग है असंगत है। तो जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए, है ना। बात करते हैं अनु नहीं बल्कि अन उपसर्ग धन उर्वर शब्द होता है, और आपका जो शब्द बनता है अनुवर बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, ये ध्यान में आपको रखना है। अपधन अंग अपांग, उपधन अंग उपांग, आधनगम अगम होता है, तो बिल्कुल ये सही रूप है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज मित्रों थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए आप सबकी क्लास थोड़ी जल्दी में हुई, थोड़ी सी छोटी भी क्लास है,
इसे आप ध्यान में रखिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय और इस टॉपिक के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।